हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल स्नेहा शर्मा व्लॉग्स। ये हमारा लास्ट मेरी फ्रेंड के घर का वीडियो था। फिर हम लोग को निकलना था, मैं अपने घर गई, जाना था, मतलब इसी दिन हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग यहाँ से निकले, हम लोग को स्टेशन जाना था। ट्रेन हम लोग को पकड़नी थी मेरे घर से, और मेरे घर के पास मेरी एक और फ्रेंड रहती है, चाइल्डहुड फ्रेंड, और बहुत अच्छी फ्रेंड है ये भी और वो भी। मेरे बहुत कम दोस्त हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही। फिर हम लोग पहुँच गए अपने घर। वहाँ मेरी शादी की एल्बम थी वहाँ की, तो वही सब लोग हम लोग देख रहे थे, दीदी लोग, हम लोग। और हमारी शाम की ट्रेन थी और उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो गया था, वो मैं आपको आगे शेयर करती हूँ कि क्या क्या हुआ था। और फिर हम लोग बैठे वहाँ एल्बम देखने के बाद, अच्छा लग रहा है। अब खिलाने लगे, मतलब मैं अपनी भतीजी को खिलाने लगी। फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया, वो बोली आ जाओ। उसने सारी लंच की तैयारी कर ली थी, मुझसे पूछ ही लिया था। वहाँ पे ही उसके घर पे पैरेट था, वो सब हम लोग देख रहे थे। मतलब मेरी सिस्टर इन लोगों ने हाथ में ले लिया था, मेरा बेटा खिला रहा था, उसको देख रहा था। फिर इतने में उसने लंच लगा दिया कि मतलब 1-1:30 बज गया था। उसने मुझसे सुबह ही कॉल करके पूछ लिया था कि क्या क्या खाना है तुम्हें, मतलब जो खाना है बता दो। मैंने कहा सिंपल खाना बनाओ बस, और कुछ नहीं। वो पूड़ी बोल रही थी बट मैंने मना कर दिया कि पूड़ी मत बनाना, इतने दिन से हैवी हैवी हो रहा है। फिर उसके फादर यहीं पास में ही रहते हैं, उसी के घर के पास उन्होंने काली माता का मंदिर बनवाया है, बहुत ही सुंदर मंदिर था। और आगे भी वो कुछ बता रहे थे कि वो ये बता रहे थे कि काली माता उनके सपने में आई थी और उनसे बोला था। पहले वो जिस घर में रहते थे वहाँ पे काली माता का बहुत बड़ा मंदिर है, जिस मंदिर में मैं गई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था काली माता का मंदिर। पहले वो वहीं रहते थे, फिर वो वहाँ से छोड़ के वो यहाँ आ गए थे। तो इसी बारे में वो डिटेल में हमें बता रहे थे। और फिर वहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी सबसे मिलके, मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि वो बोले जल्दी स्टेशन जाओ, क्योंकि कुछ टिकट में कुछ था, हमें सही वहाँ पर जाके स्टेशन पर पता करना था ट्रेन के बारे में। हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी थी, इसलिए तो हम लोग 4:30 बजे निकल गए थे और हमारी 7 बजे की ट्रेन थी। तो फिर हम लोग स्टेशन पहुंच गए जल्दी जल्दी में। मेरी भाभी का कुछ सामान भी छूट गया क्योंकि वो हमें सडनली रास्ते में ही मिल गई थी, और वो हमने गेट पे लॉक लगा दिया था। हमने उनको बोला, सामान तो हमने उनका सब ले ही लिया था क्योंकि मम्मी साथ में ही थी, भैया मेरी भाभी और मम्मी साथ में ही जा रहे थे और बच्चे भी, तो हमने उनको ले लिया और इसलिए वजह से उनका कुछ सामान छूट गया था। इतने में हमारी ट्रेन भी आ गई और फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए। और अचानक से मेरी भतीजी भी लिफ्ट में फंस गई थी। ऐसा हुआ था कि मैं जो बता रही है मेरी भतीजी लिफ्ट में कैसे फंस गई बड़ी वाली। मेरी भाभी सारा सामान निकाल, मतलब पीछे कोई था जिनका सामान बहुत ढेर सारा था, वो सामान निकाल रहे थे। और जैसे ही उन्होंने सामान पूरा निकाला, मेरी भतीजी अंदर चली गई और लिफ्ट बंद हो गई। सडनली जानते हैं लिफ्ट बंद हो जाती है, और वो नीचे चली गई एकदम लिफ्ट, और सब लोग बाहर थे। तो एकदम से वो घबरा गई और वो रोने लगी। तो फिर इसी तरीके से मेरी भाभी ने जाके नीचे से उसको लिया। फिर सुबह हम लोग मॉर्निंग पहुँच गए थे, जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि एक स्टेशन हम लोग पहले उतर गए थे जहाँ हमें उतरना था। और हमने हस्बैंड को कॉल किया तो वो तो सो गए थे। उनको तो टाइम पता था कुछ और बट हम लोग पहले आ गए थे। 5:30 बजे यहाँ ट्रेन रुकी थी, तो हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ा हस्बैंड का, क्योंकि उन्हें आने में काफ़ी टाइम लग रहा था। मॉर्निंग का समय था, बहुत अच्छा लग रहा था। प्रयाग घाट स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी हमारी, तो वहीं पे हस्बैंड आए थे लेने के लिए। और तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे काफ़ी टाइम। फिर हस्बैंड आ गए, तो फिर हस्बैंड हम लोग को लेकर आए और मेरा बेटा मुंह बना बना के दिखा रहा है। फिर रिटर्न में जब हम लोग घर पहुँचे, हमने कहा पहले मम्मी से मिल ले रहे हैं, फिर घर चलेंगे। सब लोग मिले, मम्मी से मिलने गए। मम्मी से मेरी भाभी भी थी और मेरी मम्मी भी थी, और वो इसी पर्पज़ से भी आई थी कि मम्मी से मिल लेंगी, उनकी तबीयत भी देख लेंगी। फिर हम लोग यहाँ से मिलकर घर गए। जैसे फिर घर जाने के बाद घर तो पूरा फैला था, बहुत गंदगी हो गई थी। फिर हमने साफ़ सफाई करी, थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को पता चला कि बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं अचानक से, सडनली। मम्मी भी हॉस्पिटल में थी, मतलब वो जो हमारी ननंद हैं हरियाणा वाली, मतलब पंजाब वाली, वो किसी शादी में आई थी गाँव में, तो वहीं से उनकी भी मौसी और उनकी मामी मामा, मतलब कम से कम 20-25 लोग सब एक साथ अचानक गाँव से सीधे यहाँ आ गए, क्योंकि 2-3 दिन बाद उनकी मामा मामी की और मौसी लोग की भी ट्रेन थी प्रयागराज से, और उनकी ट्रेन तो 27 की थी। तो फिर वो लोग अचानक से आ गए, तो इतने ढेर सारे मेहमान फर्स्ट टाइम, मतलब हैंडल करना कोई नहीं, हमने सब कर लिया। फिर शाम को हमारी रिसेप्शन पार्टी भी थी, मतलब किसी का इनविटेशन था, तो वहीं हम लोग गए थे और फिर होकर आए। नेक्स्ट डे मेरी भाभी ने मेहंदी लगाई थी, वही जो लोग आए थे उन्हीं में से किसी की, तो वो सब मैं आपको दिखा रही थी। बाय, नेक्स्ट व्लॉग।